गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। चलो आज हम होमवर्क करेंगे जनरल नॉलेज क्लास 2 में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी लर्न अबाउट 27 चैप्टर नंबर 27 कंपेरिजन। ओके, क्या है बच्चों? कंपेरिजन। ओके, यहाँ पर है, देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। ओके, उसको यहाँ पर कंपैरिजन करना है बी पार्ट से। ओके, तो जो सही आंसर हो यहाँ पर करेक्ट की साइन करना है। ओके, टिक द करेक्ट। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें क्या करना है? टिक मार्क। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको किया है ना, आप के लिए एक आंसर करके दिया है यहाँ पर। फर्स्ट है, देखो आप, मैं पढ़ती हूँ, आपको देखना है। विच वन इज़ अ स्मॉलर, विच वन मतलब कि टाउन और विलेज। टाउन है यहाँ पर ऑप्शन है, देखो बच्चों, टाउन एंड विलेज। विलेज एंड टाउन में क्या छोटा है, ऐसे पूछ रहे हैं, तो आंसर इज़ अ विलेज। ओके, नाउ अंडरस्टैंड बच्चों कि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो विलेज छोटा है टाउन से, टाउन मतलब सिटी, शहर। ओके, टाउन से छोटा क्या होता है? विलेज। ओके, और सेकंड है विच वन इज़ अ लार्जर। लार्जर है क्या है? लेक या पॉन्ड। ओके, तो क्या है? ओके, लेक इज़ अ लार्जर। ओके, इससे तालाब से सरोवर ज़्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है ना। फिर थर्ड है विच वन इज़ अ हायर, मतलब कि हायर मतलब हाइट में जो ऊंचा है, तो हिल, माउंटेन और हिल, तो क्या होगा? माउंटेन इज़ अ हायर। ओके, 4 नंबर है विच वन इज़ अ ब्राइटर, मतलब कि तेज, ऐसे तेजस्वी, मतलब कि ब्राइटर कौन है? ब्राइट कौन है? मून या सन, तो क्या है? सन, हमें सबको मालूम है। ओके, सूरज बहुत ही ब्राइटर है ना, तो नाउ ब्राइट है। विच वन इज़ अ टोलर, टोलर मतलब कि ऊंचाई में सबसे लंबा कौन सा है यहाँ पर? कुतुब मीनार या इंडिया गेट, तो हमें कुतुब मीनार पे टिक करनी है। आप गूगल पे सर्च करके कुतुब मीनार की इमेज और इंडिया गेट की इमेज देख सकते हो। ओके, नाउ 6 नंबर है विच वन इज़ अ हार्डर, तो हार्ड कौन है? हार्ड मतलब सख्त होता है ना, तो वुड मतलब के लकड़ी, और आयन मतलब के जो लोखंड की चीज़ आती है ना, तो ये आयन बहुत ही हार्ड होता है ना। फिर 7 विच वन इज़ अ कोल्डर, कोल्डर मतलब कि ठंडा। ओके, विच वन इज़ अ कोल्ड, कोल्डर समर एंड विंटर, तो समर एंड विंटर, समर में क्या बहुत पड़ती है? गर्मी, और विंटर में ठंड लगती है ना, तो विंटर की सीज़न बहुत ही ठंडी रहती है, तो मतलब कि आंसर इज़ विंटर। फिर 8 नंबर है विच वन इज़ अ वाइडर, मतलब कि पौड़ाई में है, कौन है? तो ओशन है या सी, सी मतलब कि समुद्र, और ओशन मतलब कि महासागर होता है ना, सागरों से मिला हुआ बना हुआ महासागर, ऐसे, तो नाउ ओशन, पैसिफिक ओशन है। ओके, इस तरह से ओशन। विच वन इज़ अ वाइडर मतलब कि सी, सी से ओशन। ओके, फिर 9 नंबर है विच वन इज़ अ टॉलर, टॉलर कौन है? हॉर्स या जिराफ, आपको मालूम है जिराफ है ना, तो यहाँ पर जिराफ पे टिक करना है। फिर 10 नंबर है विच वन रन्स फास्टर, रन मतलब कि बहुत फास्ट कौन दौड़ सकता है? हॉर्स या डॉग, तो हमें सबको मालूम है हॉर्स, हॉर्स बहुत ही डॉग से ज़्यादा भी फास्ट कौन दौड़ता है? हॉर्स है ना। तो फिर 11 नंबर है विच वन इज़ अ हैवियर, हैवियर मतलब कि भारी है, तो वाटर एंड ऑयल, वाटर मतलब कि पानी, और ऑयल मतलब कि तेल, तेल और पानी में सबसे ज़्यादा भारी कौन है? देख, वाटर। कैसे पता चलता है बच्चों? दीपावली में हम दिया बनाते हैं ना, तो मम्मी ज़्यादातर ऐसे कांच के ग्लास में दिया जब हम डेकोरेट करते हैं, तो वहाँ पर उसमें पानी डालते हैं और उसके ऊपर ऑयल डालते हैं ना बच्चों,
फिर हम दिए के वाट डालते हैं ना, तो वाटर पे ऑयल तैरता है, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मम्मी को पूछो कि मम्मी मेरी मिस बोल रही थी कि दिया जैसे पानी से पानी डालते हैं उसमें ऊपर ऑयल भी डालते हैं, तो इस तरह से आपको करके देखना है, तो आपको ऑयल ऊपर दिखाई देगा। इसका मतलब कि वाटर जो भारी चीज़ होती है नीचे रहती है। ओके, तो वाटर इज़ अ हैवियर। नाउ 12 नंबर है विच वन इज़ अ ओल्डर। ओल्डर मतलब कि पुराना। ओके, तो रेडियो और कंप्यूटर, और कंप्यूटर एंड रेडियो में सब पुराना कौन है, तो नाउ रेडियो। क्यों ऐसे? क्योंकि रेडियो की खोज पहले हुई थी और कंप्यूटर के बाद इसके बाद हुई थी। ओके, अभी तो कंप्यूटर से भी लैपटॉप आ गया है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मोबाइल आ गए हैं ना, तो रेडियो इज़ अ ओल्डर। फिर 13 विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मतलब कि मजबूत, ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना। ओके, लायन है और रेबिट, हमें सबको मालूम है लायन इज़ अ स्ट्रॉन्गर एनिमल है ना, रेबिट से स्ट्रॉन्ग कौन है, लायन। ओके, 14 नंबर है विच वन इज़ अ स्वीटर। स्वीटर मतलब कि स्वीट है ना, मीठा। तो मैंगो, यहाँ पर है मैंगो एंड एप्पल, तो मैंने मैंगो स्वीट रहता है, एप्पल से भी देखो जूसी रहता है। ओके, ज़्यादातर है ना, और सबको पसंद भी है ना, तो दीज एप्पल से ज़्यादा मैंगो स्वीट रहता है। विच वन इज़ अ बिगर, बोट या शिप। तो बोट एंड शिप में बिगर। ओके, कौन सा है बड़ा, तो शिप। समझ गए बच्चों? ये आपको आपकी नोटबुक में चैप्टर नंबर 27 कंपेरिजन्स आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है और 2-3 बार पढ़ के लर्न भी करना है। ये सारे स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ पर है स्मॉलर, लार्जर, हायर, फिर ब्राइटर, टॉलर, हार्डर, ओल्डर, वाइडर, टॉलर, फास्टर, हैवियर, और इनके मीनिंग भी समझना है ये सारे। ओके, ये सारे स्पेलिंग भी आपको पढ़ते आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर बच्चों। ओके, नाउ 27 और ये 28 इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। ओके, हमारे घर पे अभी ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पे बहुत ही निर्भर है ना बच्चों। सबके घर में कुछ न कुछ फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, एसी है ना, ऐसे से इलेक्ट्रिक चीज़ें रहती हैं जो बिजली पे चलती हैं। किस पे चलती हैं बच्चों? बिजली पे। तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस मतलब कि बिजली के थ्रू चलने वाले गैजेट। ओके, लाइक म्यूजिक सिस्टम, सीडी प्लेयर्स, ओके, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ओके, गीज़र। ओके, नाउ अंडरस्टैंड बच्चों। तो हमें देखना है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो द फॉलोइंग आर सम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस विच वी यूज़ इन आवर होम। अभी हम कितने अप्लाइंसेस हमारे घर पे यूज़ करते हैं। ओके, उनके नाम राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक। अभी इनके नाम यहाँ पर ब्लैंक में राइट करना है। चूज़ द नेम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अभी हमें कहाँ से नेम चूज़ करना है? नीचे से दिए गए बॉक्स में से इनके नेम चूज़ करना है। अभी यहाँ पर है फैन। ओके, FN फैन। फिर CD प्लेयर। कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर। रेफ्रिजरेटर REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर। ओके, सबके घर में होता है ये है ना। अभी तो ज़्यादातर पंखा, कंप्यूटर्स भी होते हैं घर पे, कंप्यूटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, CD प्लेयर भी होता है ज़्यादातर सबके घर में। टेलीविज़न का ऑफ कोर्स सबके ही घर में है। ओके, टेलीविज़न है, गीज़र। फिर वॉशिंग मशीन है, म्यूज़िक सिस्टम, एयर कंडीशनर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है रेफ्रिजरेटर। तो फर्स्ट मैंने लिख लिया है रेफ्रिजरेटर, तो आपको यहाँ से ये फर्स्ट है रेफ्रिजरेटर कि यहाँ पर राइट करना है। फिर सेकंड है गीज़र। ओके, आप चाहे तो 2 बार लिखो, 2 लाइन है तो 2 बार लिखो, अदरवाइज एक ही लाइन में लिखो। ओके, गीज़र। तो यहाँ पर है गीज़र, ये है सेकेंड वाला, ये है गीज़र। ओके, जो पानी गर्म करने के लिए काम यूज़ होता है, गीज़र। ओके, बाथरूम में लगा रहता है। सारे घर में नहीं होता है, बट जिनमें है, जिनके घर रहता है, जो लगवाना चाहते हैं, ओके, जो नल में डायरेक्टली पानी गर्म चाहते हैं, वो लोग ये लगवाते हैं गीज़र। तो नाउ सेकेंड है गीज़र। फिर है वॉशिंग मशीन।
ओके, वॉशिंग मशीन। थर्ड नंबर है वॉशिंग मशीन, जो कपड़े वॉश करता है ना हमारे। फिर है फोर नंबर है देखो यहाँ पर है कंप्यूटर। आपको ये पता ही है, आप पढ़ते ही आपका सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर्स। ओके, नाउ ये फोर नंबर है कंप्यूटर। फिर है बच्चों देखो यहाँ पर ये टेलीविज़न है। ओके, सबको मालूम है ये, दिस इज़ अ टेलीविज़न। 5 नंबर में टेलीविज़न, दिस वन 5 नंबर आपको यहाँ पर राइट करना है। दिस इज़ अ फैन। ओके, पंखा आपको सबको मालूम ही है ना बच्चों। फैन को तो आप सब जानते हैं, सबके घर में होता ही है FN, फैन। 6 नंबर ओके, फैन। फिर है 7 नंबर बच्चों म्यूज़िक सिस्टम। ओके, ये अभी पुराने सिस्टम है, बट ये अभी ज़्यादातर घरों में दिखाई देता है। ओके, म्यूज़िक सिस्टम। तो यहाँ पर है बच्चों म्यूज़िक सिस्टम। क्या है म्यूज़िक सिस्टम, यहाँ पर इस बॉक्स में है म्यूज़िक सिस्टम। ओके, फिर है CD प्लेयर। ओके, ये है क्या है बच्चों, CD प्लेयर। क्या है बच्चों, CD प्लेयर। ओके, CD को आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। ओके बच्चों, तो 8 नंबर CD प्लेयर। फिर है नेक्स्ट बच्चों 9 नंबर एयर कंडीशनर। ओके, गर्मी में ठंडा रखता है हमारे घर को, है ना। तो 9 नंबर है एयर कंडीशनर। 9 नंबर है एयर कंडीशनर। ओके बच्चों, समझ में आया। ये दोनों चैप्टर आपको आपकी नोटबुक में करना है, और ये सारे स्पेलिंग आपको ऐसी तरह याद नहीं रहेगा, तो 1 टाइम भी लिखना है, और ये एक्सरसाइज भी लिखना है। ओके बच्चों, ये सारे स्पेलिंग आपको 1 टाइम लिखो, अदरवाइज 2 टाइम लिखो। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 5 टाइम भी लिख के लर्न कर सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं तो बोलूँगी ज़्यादातर आपको ये 5 टाइम ही लिख के लर्न करना है बच्चों। तो ये देखो, ये एक्सरसाइज भी करना है। चैप्टर नंबर 28 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और चैप्टर नंबर 27 कंपैरिजन। आपको ये फुल एक्सरसाइज तो राइट करना ही इस तरह से टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में, दोनों ही चैप्टर की एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करनी है और टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, द नाउ टेक केयर बच्चों, सी यू अगेन।